नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तहफ़ तहफ़ का जो मतलब है वो गार है। और इसमें ये जिक्र है कि कुछ लोग जो थे वो बड़े पक्के मोमिन थे और एक अल्लाह की इबादत करते थे, एक अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक जोड़ना चाहते थे। तो वहाँ पर एक ऐसी हुकूमत की तब्दीली आई जो लोगों को मुशरिकाना अमाल करने पर मजबूर करती थी। तो उन्होंने अपना ईमान बचाने के लिए रकीम की बस्ती में एक गार के अंदर वो चले गए और इतनी सुनसान और वीरान गार थी कि किसी का गुमान भी नहीं था कि यहाँ पर कुछ लोग हो सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने, जाहिर बात है कि जागते हुए वो इतना अरसा नहीं रह सकते थे, बाहर निकलना होता था उनको। तो अल्लाह ताला ने उनको मीठी नींद सुला दिया। अल्लाह ताला ने उनको मीठी नींद सुला दिया और कई सौ साल तक वो सोए रहे। अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने उनके सोने का ऐसा एहतमाम किया था कि मैं उनको दाएं बाएं करवट देता था। और सूरज, वो चूंकि गार के सहन में लेटे हुए थे, तो मैंने ऐसा एहतमाम किया कि सूरज डायरेक्ट उनके चेहरों पर ना पड़े। तो सूरज जो है वो तुलू होते वक्त भी उनके चेहरों के ऊपर नहीं आता था, बल्कि उनकी तरफ से घूमकर चला जाता था। और गुरूब के वक्त भी ऐसा ही होता था। फिर कई सौ साल के बाद उनकी आंख खुली। ये अल्लाह में इसलिए बताते हैं कि आपको यकीन आए कि मौत के बाद जिंदगी है। फिर कई सौ साल के बाद अल्लाह ताला ने जब उनको जगाया, तो वो आपस में सवाल करने लगे कि हम कितनी देर सोए हैं। कोई कहने लगा 2 घंटे, कोई कहने लगा दिन का एक पहर, कोई कहने लगा 2 पहर। इस तरह करके वो क्या सराइयां करने लगे। उनके गुमान में भी नहीं था कि वो इतना अरसा सोए रहे। फिर उन्होंने कहा कि चलो, हम ना, हमारे पास पुराने सिक्के हैं, उनको देकर बाजार बेचते हैं तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि ये वही वाली हुकूमत है जो हमें मजबूर करती थी या कोई नई हुकूमत है। तो उनको फिर जब उन्होंने भेजा खाना लेने के लिए, तो उनको अंदाजा हुआ कि वो हुकूमत जिससे वो अपना ईमान बचाने के लिए छुपे थे, उसको बदले हुए कितने साल हो चुके हैं और अब नई हुकूमत आई है। से सीढ़ियां चली जाती हैं। अल्लाह ताला अब्दुल की नाफिर, के इकरामात के लिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजल लहू इवजा। सारा शुक्र उस अल्लाह के लिए है जिसने अपने बंदे पर ये किताब उतारी और इसमें कोई टेढ़ मेढ़ नहीं रखी, हर लिहाज से ठीक सीधी, ताकि जुठलाने वालों को वो उसकी तरफ से एक सख्त अजाब से आगाह कर दे। और अपने बंदे पर, अब्दही का मतलब है अपने बंदे पर, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो नेक अमल कर रहे हैं उन्हें खुशखबरी दे दे कि उनके लिए बहुत अच्छा अजर है जिसमें वो हमेशा रहेंगे। उन लोगों को आगाह कर दे जो कहते हैं कि खुदा ने अपनी औलाद बना रखी है, इन्हें इस बात का कोई इल्म नहीं है, उनके बाप दादा को भी नहीं था। बड़ी संगीन बात है जो उनके मुंहों से निकल रही है। हकीकत यह है कि वो महज झूठ गढ़ रहे हैं। फिर अगर वो इस बात पर ईमान ना लाए तो शायद तुम उनके पीछे, ए मोहम्मद, अपने आप को गम से हलाक कर डालोगे। जमीन पर जो कुछ है उसको हमने जमीन की जीनत बनाया, और इसलिए कि हम लोगों का इम्तिहान करें कि उनमें कौन अच्छा अमल करने वाला है। वो इसी जीनत पर उनके दिल दुनिया में लगे हुए हैं। हालांकि हमने उन सब चीजों को जमीन पर है एक दिन बिल्कुल खत्म कर देना है, और जमीन एक बिल्कुल चटियल मैदान बन जाएगी। उसके अंदर ना कोई पहाड़ होगा, ना कोई नदी नाले होंगे। वो एक चटियल मैदान बन जाएगा। क्या तुम समझते हो? गार और रकीम वाले हमारी निशानियों पर बहुत अजीब निशानी थे। क्या तुम समझते हो कि गार और रकीम वाले, रकीम मैंने कहा बस्ती का नाम है, हमारी निशानियों में बहुत अजीब निशानी थे उस वक्त जब उन नौजवानों ने गार में पनाह ली।
फिर अपने परवरदिगार से दुआ की कि ए हमारे रब, हमको तो खास अपने पास से रहमत अता फरमा और हमारे इस मामले में तो हमारे लिए रहनुमाई का सामान कर दे। इस पर कई बरस के लिए हमने उन्हें गार में कानों पर थपक दिया। कानों पे थपक दिया का मतलब है कि हमने उनको सुला दिया। ठीक है। हमने उनको सुला दिया, फिर हमने उनको उठाया ताकि हम जान लें कि दोनों ग्रोहों में से किसने उनके कयाम की मुद्दत ठीक शुमार की है। यानी लोग अपना अपना गैस कर रहे थे, वो नौजवान अपना अपना गैस कर रहे थे। तो हमने कहा कि ठीक है, देखते हैं कि इनमें से कौन सही अंदाजा करता है। हम उनकी सरगुज़श्त तुम्हें ठीक ठीक सुनाते हैं। वो चंद नौजवान थे जो अपने परवरदिगार पर ईमान लाए। उनकी हिदायत में हमने इजाफा किया और उनके दिल इस वक्त मजबूत कर दिए जब वो तौहीद की दावत लेकर उठे और ऐलान किया कि हमारा रब वही है जो आसमान और जमीन का रब है। हम उसके सिवा किसी दूसरे माबूद को नहीं पुकारेंगे, और अगर ऐसा करेंगे तो हक से निहायत हटी हुई बात करेंगे। ये हमारी कौम के लोग हैं कि उन्होंने इसके सिवा कुछ दूसरे माबूद बना रखे हैं। ये उनके हक में कोई वाज़ेह दलील नहीं लाते, फिर उन पर बड़ा जुल्म होगा। उन पर उनसे बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह परवरदिगार पर झूठ बांधेंगे। यही वो दावत देते रहते हैं यहाँ तक कि लोग उनकी जान के दर पे हो गए। तो बशारत हुई जब तुम उनसे और उनके माबूदों से जिन्हें वो खुदा के सिवा पूछते हो अलग हो जाओ और फलां गार में जाकर पनाह ले लो। ये अल्लाह ताला ने उनको गाइड किया कि ये लोग तुम्हारी जान के दर पे हैं और कहते हैं कि तुम शिरक करो। तो ए नौजवानों, जाओ, तुम जाकर इस गार में पनाह ले लो। तुम्हारा परवरदिगार अपनी रहमत का दामन तुम्हारे लिए फैला देगा और तुम्हारे इस मामले में जो कुछ तुम्हें जरूरत है तुम्हें मुहैया करेगा। अल्लाह के अल्लाह के जो इंतजामात होते हैं और अल्लाह ताला की जो इनायत होती है, कुदरत होती है, उसको हम लोग सवाल ही पैदा नहीं होता कि कभी चैलेंज करने का भी सोचे। तुम सूरज को देखते कि जब निकलता है तो उनके गार से दाएं जानिब को बचकर निकलता है और जब डूबता है तो उनसे बाएं जानिब को कतरा जाता है और वो सेहन में पड़े होते हैं। यानी मैंने ये तमाम किया कि वो सेहन में सो रहे हैं तो डायरेक्ट धूप और सूरज उनके ऊपर ना पड़े। ठीक है। नगोबा जी, नगोबा जी, नगोबा जी क्या कह रही है? सलाम अलैकुम नगोबा जी। जी। चले। और जब डूबता है तो उनसे बाएं जानिब को कतरा जाता है और उसके सहन में पड़े हैं। ये अल्लाह की निशानियों में से है। जिनको अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत पाने वाले बनते हैं। जिनको अल्लाह अपने कानून के मुताबिक गुमराही में डाल दे तो उसके लिए तुम कोई मददगार राह बताने वाला नहीं पाओगे। तुम उनको देखते तो समझते कि जाग रहे हैं, हालांकि वो सो रहे थे। हम उनको दाएं और बाएं करवट दिलवाते रहते थे और उनका कुत्ता दहलीज पर अपने दोनों हाथ फैलाए बैठा था। अगर तुम्हारी नजर कहीं से उन पर पड़ जाती तो तुम इतनी दहशत में आ जाते कि उल्टे पांव भाग जाते और तुम्हारे अंदर उनकी दहशत बैठ जाती। हमने जिस तरह अपने कुदरत से उन्हें सुलाया, इसी तरह हमने उनको जगाया कि इसके नतीजे में वो आपस में पूछ गछ करें। उनमें से एक पूछने वाले ने पूछा, तुम यहाँ कितनी देर ठहरे रहे हो? वो बोले, हम एक दिन या एक दिन से भी कम ठहरे होंगे। बोले, तुम्हारा परवरदिगार ही बेहतर जानता है कि तुम कितनी देर ठहरे रहे। यानी जब अल्लाह ताला किसी को नींद देते हैं, गहरी नींद देते हैं, तो वो उसकी जो सोच होती है वो टाइम से आजाद हो जाती है। खैर, अपने में से किसी को ये रकम देकर शहर भेजो, फिर वो अच्छी तरह देखे कि पाकीज़ा खाना शहर के किस हिस्से में मिलता है। पाकीज़ा खाने का मतलब है हलाल खाना। हलाल खाना शहर के किस हिस्से में मिलता है, उसे तुम्हारे लिए कुछ खाना ले आए। उसे चाहिए कि वो चुपके से बाजार जाए और किसी को भी खबर ना होने पाए कि ये लड़के जो हैं ये किसी गार में छुपे हुए थे। इसलिए कि अगर वो तुम्हारी खबर पा जाएंगे तो तुम्हें संसार कर देंगे या अपने दीन में लौटा लेंगे, और ऐसा हुआ तो फिर तुम कभी फला नहीं पाओगे। हमने इसी तरह अपनी कुदरत से लोगों को मुत्तले कर दिया ताकि वो जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा है, क़यामत के आने में कोई शुबा नहीं। ये जो हमने दिखाया, ये इसलिए दिखाया कि हम लोगों को ये दिखा सकें कि खुदा जब दुनिया के अंदर ये मौजूदा कर सकता है तो आखिरत उसके लिए नामुमकिन नहीं। और क़यामत के आने में कोई शुबा नहीं। जरा ख्याल करो, जब उनके मामले में लोग आपस में बहस कर रहे थे तो कुछ लोगों ने कहा, इनके गार पर इमारत बना दो। यानी जब फिर वो अपनी नेचुरल डेथ में मर गए
تو उनमें वो बहस करने लगे कि ये बड़े पाकीज़ा बुजुर्ग थे, ये बहुत अच्छे थे, तो चलो इन पर हम कोई यादगार बना देते हैं। इनका परवरदिगार इनके हालात को बेहतर जानता है। इसके बरखिलाफ जिन लोगों की राय उनके मामले पर गालिब रही, वो उनका कहना ये था कि इस पर हम एक मस्जिद बनाते हैं। इस मस्जिद बनाते हैं, इस गार पर हम एक मस्जिद बनाते हैं जिसकी यादगार रहेगी कि ये बंदे अपने ईमान को बचाने के लिए दुनिया से बिल्कुल अलग हो गए। अब ये लोग कहेंगे कि वो 3 थे, चौथा उनका कुत्ता था, और इनमें से कुछ कहेंगे 5 थे और छठा उनका कुत्ता था। बिल्कुल तीर-तुक्के चलाएँगे। और कुछ कहेंगे कि 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। कह दो मेरा परवरदिगार बेहतर जानता है कि वो कितने थे। तो यही वाली बात अल्लाह ताला ने कहा कि गिनती के चक्कर में क्यों पड़े हो? अल्लाह ताला असल में ये चाहता है कि तुम इससे सबक क्या हासिल करते हो, कि अल्लाह की राह में जब तुमको कोई मामला पेश आए तो तुम अपने ईमान को बचाओ। तुम इस बात पे फोकस क्यों नहीं करते और ये कहते हो कि वो 3 थे और चौथा उनका कुत्ता था, 5 थे और छठा उनका कुत्ता था। ये बिल्कुल फ़िज़ूल बातें हैं। इनकी कोई हकीकत नहीं है। असल बात पर अपनी तवज्जो दो। और कुछ कहेंगे कि 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। कह दो मेरा परवरदिगार बेहतर जानता है वो कितने थे। उनको थोड़े ही लोग जानते हैं। चुनांचे ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम उनके बारे में बहस ना करो, इल्ला ये कि टालने के लिए कुछ कहना पड़े, और ना उनके मुतालिक से कोई सवाल करो। और देखो किसी मामले में ये ना कहा करो कि मैं कल ये करूँगा। इसके बारे में ये रवायत बयान की जाती है कि एक दफ़ा लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई सवाल किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं कल बताऊँगा, लेकिन आपने इंशाअल्लाह नहीं कहा। तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल को नहीं भेजा था, तो फिर ये कहा कि जब तुम कोई काम करो, तो हाँ, इस सूरत में ये कह दिया करो कि मेरा अल्लाह चाहेगा तो। ये ना कहा करो इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदन, ये ना कहा करो कि मैं कल ये करूँगा, इल्ला अन यशाअल्लाह, बल्कि ये कहो कि अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो मैं ऐसा करूँगा। वज़्कुर रब्बका इज़ा नसीता वकुल असा अन यहदियनी रब्बी लिअक़रब मिन हाज़ा रशदा। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब का ज़िक्र किया करो, और अगर तुम कभी भूल जाया करो तो कहा करो उम्मीद है मेरा परवरदिगार इससे भी कम मुद्दत में सही बात की तरफ मेरी रहनुमाई करेगा। इसी तरह कहेंगे कि वो गार में 300 साल रहे और 900 साल उस पर मज़ीद। कह दो उनके रहने की मुद्दत को अल्लाह जानता है। ज़मीन और आसमान के गैब का इल्म अल्लाह के पास है, क्या ही खूब है वो देखने और सुनने वाला, उसके सिवा उनका कोई कारसाज नहीं, अपने इख्तियार में वो किसी को शरीक भी नहीं करता। तुम इनकी परवाह ना करो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तुम्हारे परवरदिगार की जो किताब तुम्हारी तरफ वही की जा रही है, ऐसे लोगों को सुना दो, खुदा के कवानीन को कोई बदलने वाला नहीं। तुम उनसे हटकर कुछ चाहोगे तो इसके सिवा हरगिज़ कोई पनाह ना पा सकोगे। तुम अपने आप को उन लोगों के साथ जमाए रखो जो अपने रब की रज़ाजूई में सुबह शाम उसको पुकारते हैं। अपने रब को याद करने के लिए सुबह शाम पुकारते हैं। तुम्हारी आँखें दुनियावी ज़िंदगी की रौनक की खातिर इसे हटने ना पाएँ, और तुम उन लोगों की बात पर ध्यान ना करो जिसके दिल हमने अपनी याद से गाफ़िल कर दिए, जो अपनी ख्वाहिशों के पीछे पड़े हैं और जिनका मामला हद से गुज़र। अल्लाह पर फ़ोकस करो, आखिरत पर फ़ोकस करो, और आखिरत की कामयाबी के लिए तवज्जो करो। इनसे कहो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से यही हक है। कुरान की सूरत में तो जिसका जी चाहे ईमान लाए और जिसका जी चाहे इनकार कर दे। अलबत्ता याद रखो कि हमने ज़ालिमों के लिए ऐसी आग तैयार कर रखी है जिसका सिरा पर्दे उनको अपने घेरे में ले लेंगे, और अगर वो पानी के लिए फरियाद करेंगे तो उनकी फरियाद रसी उस पानी से की जाएगी जो पिघले हुए तांबे की तरह होगा। वो चेहरों को भून डालेगा। क्या ही बुरा होगा और क्या ही बुरा ठिकाना है। रहे वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, तो यकीनन हम लोगों के अमाल को ज़ाया नहीं करेंगे। जो अच्छे तरीके से अमल करेंगे उनके लिए हमेशा रहने के लिए बाग होंगे, और इस तरह इनके पाँव के तले नहरें बह रही होंगी। इन्हें वहाँ सोने के कंगन पहनाए जाएँगे। हमारी जो रानी आपी होती है ना, वो इस बात से बड़ी खुश होती हैं कि मुझे जन्नत में सोने के कंगन मिलेंगे। तो ठीक है, अगर हमें अपनी किसी ख्वाहिश को आखिरत के लिए टालना पड़े, तो वो इनाम जो अल्लाह हमको देगा, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। वो सुंदस और इस्तबरक की सबज पोशाक पहनेंगे, यानी प्योर रेशम, खूबसूरत प्योर नरम रेशम पहनेंगे, तख्तों पर टेक लगाए उसमें बैठे होंगे। क्या ही अच्छा बदला है और क्या ही अच्छा ठिकाना है जन्नत का जो हम इन लोगों को देंगे। तुम इनके सामने एक मिसाल बयान करो,
2 शख्स थे, उनमें से एक को हमने अंगूरों के 2 बाग दे रखे थे और उनके गिरदा गिर्द खजूर के दरख्त लगा दिए थे और उनके दरमियान खेती के किते रख दिए थे। दोनों बाग खूब फल लाए, उसमें कोई कमी नहीं करते थे। इनके बीचा बीच हमने एक नहर भी दौड़ा दी थी ताकि जमीन बिल्कुल हरी भरी सरसब्ज शादाब रहे। उसके फलों का मौसम हुआ तो उसने अपने साथी से बहस करते हुए कहा, मैं तुमसे माल में भी ज्यादा हूँ, मेरा जत्था भी जबरदस्त है। ये बातें करते हुए वो अपने बाग में दाखिल हुआ तो अपनी जान पर आफत ढा रहा था। उसने कहा, मैं नहीं समझता कि मेरी खेती कभी बर्बाद होगी और मैं नहीं समझता कि कभी क्यामत आएगी। ताहम अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया गया तो दुनिया में भी उसने मुझको बहुत नवाजा है और आखिरत में वो इससे भी बेहतर जगह मुझे देगा, क्योंकि मैं डिजर्व करता हूँ। जब अल्लाह हमें नेमतें देता है ना, तो हम कहते हैं कि हमें इसलिए नेमतें दी हैं कि हम डिजर्व करते हैं, और जिसको नेमतें नहीं दी वो इस काबिल ही नहीं कि उसको नेमतें दी। अल्लाह ताला कहते हैं, ये बात ना कहो, ये गुरूर है, ये बात ना कहो, मैं दुनिया में हर एक को देता हूँ और आखिरत मेरी मेरे नेक मुत्तकी बंदों के लिए। तो अल्लाह ताला ने ये बात कही और उसके साथ ही उस पे गुफ्तगू करते हुए जवाब दिया, क्या उस हस्ती का इनकार करते हो जिसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर पानी की एक बूंद से, फिर तुम एक पूरा इंसान बन के खड़े हो गए कि तुम जो चाहते हो कहो, लेकिन मैं तो यही समझता हूँ कि मेरा रब वही अल्लाह है और मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता। जब वो शख्स अपने बाग में दाखिल हुआ तो तुमने ये क्यों नहीं कहा, जो अल्लाह ने चाहा, अल्लाह के बगैर किसी में कोई ताकत नहीं। अगर वो मुझको देखते हो कि मैं मालो औलाद में तुमसे कम हूं तो अजब नहीं, मेरा परवरदिगार मुझे तुम्हारे बाग से बेहतर बाग अता करे और तुम्हारे बाग पर आसमान से कोई ऐसी गर्दिश भेज दे कि वो चटियल मैदान बनकर रह जाए और उसका पानी जमीन में उतर जाए, फिर तुम उसको इस किसी तरह ना पा सको। चुनाचे यही हुआ और उसका सारा फल अजाब के फेरे में आ गया। तो जो कुछ उसने बाग पर खर्च किया था उस पर अपने हाथ मलता रह गया। कभी बड़ा बोल ना बोलें, कभी भी बड़ा बोल ना बोलें। हम कुछ नहीं हैं, हम मिट्टी हैं, हम गारा हैं, हम कुछ नहीं है। ये उस परवरदिगार की इनायत है कि उसने हम पे एक भरम रखा हुआ है। तो हाँ, अल्लाह हमें कभी किसी की मोहताजी में न डाले और अपने ऊपर ईमान को पुख्ता से पुख्ता करने दे। उसका बाग अपनी बेलों पर गिरा पड़ा था। वो कह रहा था, ये काश मैं अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक ना ठहराता और उसके पास कोई जत्था ना था जो खुदा के मुकाबले में उसकी मदद कर। इंसान को जब कोई नुकसान पहुंचता है तो कोई उसके आसपास मददगार नहीं होता जो खुदा के सामने जाकर उसकी हिमायत कर सके। ना वो खुद बदला ले सकता है। इस वक्त सारा इख्तियार सिर्फ खुदाए बरहक का है। हकीकत ये है, उसी का अजर बेहतर है और जिस अंजाम तक वो पहुंचाए वही सबसे अच्छा अंजाम है। ये जिस पर रीझे हुए हैं इन्हें दुनियावी जिंदगी की मिसाल सुनाओ। ये कैसी है, जैसे पानी हो जिसे हमने आसमान से बारिश बरसाकर उतारा, फिर उससे जमीन की नबातात खूब घनी हुई, फिर चूरा चूरा होकर रह गई, जिसे हवाएं उड़ाती फिरती हैं। अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। ये माल, ये बेटे, ये दुनियावी जिंदगी की रौनक है, आखिरत में तुम्हारे कुछ काम आने वाले हैं। ये दुनियावी जिंदगी की रौनक है और तुम्हारे परवरदिगार के यहाँ अजर का लिहाज सबसे बेहतर वो अमाल हैं जो अच्छे और बाकी रहने वाले हैं, और इस लिहाज से भी कि उनसे उम्मीदें वाबस्ता की जाए। उस दिन का ख्याल करो जब हम पहाड़ों को चलाएंगे, जमीन को देखोगे कि वो बिल्कुल चटियल हो जाएगी और हम इनको लाकर अपने दरबार में जमा करेंगे। फिर इनमें से किसी को छोड़ेंगे नहीं और सब सफे बांधे तेरे परवरदिगार के हजूर पेश किए जाएंगे। तुम हमारे पास आ गए हो ना, जिस तरह हमने तुमको पहली मर्तबा पैदा किया, बल्कि तुमने तो ये समझ रखा था कि हम तुम्हारे लिए कोई वादे का वक्त ही मुकर्रर नहीं करेंगे। उस वक्त अमाल का दफ्तर खोला जाएगा। फिर तुम मुजरिमों को देखोगे कि जो कुछ उसमें लिखा है वो उससे डर रहे हैं और कहेंगे, हाय हमारी कमबख्ती, ये कैसा दफ्तर है कि ना कोई छोटी बात इसमें लिखने में छोड़ी ना बड़ी बात। मेरा ये रजिस्टर कैसा है कि मैंने अगर छोटी से छोटा अमल भी किया है, आज उसकी गवाही मेरी निगाहों के सामने आ गई। अल्लाह की स्क्रीन पर उन्होंने जो कुछ दुनिया में किया था सब अपने सामने हाजिर पाएंगे और तेरा परवरदिगार है मोहम्मद उस दिन किसी पर जुल्म नहीं करेगा। नगोबाजी का बड़ा सवाल ये रहता है कि जिन नॉन मुस्लिम्स तक पैगाम नहीं पहुंचा उनका क्या बनेगा। तो उसका जवाब जो है ना, वो सब लोग सुन रहे हैं ना, कुरान क्लास आपको समझ आ रही है ना? जी जी आवाज जी आ आ रही है सर, जी जी आ अच्छा रही जी, है। ठीक है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि
ये जो ऐसा वो रजिस्टर होगा कि हमारा जिसमें छोटे से छोटा अमल भी जाया नहीं होगा। और हमारी नगोबाजी हमेशा कहती हैं कि गैर मुस्लिमों का क्या कसूर है, तो अल्लाह ताला ने आपको जवाब दे दिया। आयत नंबर 49 में, वला यज़लिम रब्बे का अहदा, मोहम्मद तेरा परवरदिगार किसी के साथ जुल्म नहीं करे। अगर किसी तक खुदा का मैसेज नहीं पहुंचा, वो साफ नीयत का था, साफ सोच का था, तो खुदा उस पर जरूर करम करेगा। अल्लाह ने कहा कि वो बिल्कुल किसी के साथ जुल्म ज्यादती नहीं करेगा। और उस वक्त को याद करो जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, तो वो सजदा रेज हो गए, मगर इब्लीस नहीं माना। वो जिनों में से था, तो अपने परवरदिगार के हुक्म से निकल भागा। अब क्या तुम मुझे छोड़कर उसको और उसकी औलाद को अपना कारसाज बना रहे हो? जरा हाल ये कि वो तुम्हारे दुश्मन है। बड़ा ही बुरा बदल है जिसे ये जालिम अख्तियार कर रही हैं। ये उनको मेरा शरीक ठहरा रही हैं, जबकि मैंने इन शैतानों को ना जमीन और ना आसमान को पैदा करते वक्त बुलाया था, और ना खुद इनको पैदा करते वक्त मैंने बुलाया था। मैं ऐसा नहीं हूं कि गुमराह करने वालों को अपना दोस्त और बाजू बनाऊं। ये उस वक्त क्या करेंगे? जिस दिन खुदा कहेगा कि अब तुम उसको पुकारो जिन्हें तुम मेरे शरीक समझते थे, तो उनको पुकारेंगे, मगर इन्हें कोई जवाब नहीं देंगे। हम उसके दरमियान एक हलाकत का गड़ा हायल कर देंगे, और ये मुजरिम उसकी आग को देखेंगे और समझ लेंगे कि उसी में गिरने वाले हैं, और इससे बचने के लिए वो कोई राह नहीं पाएंगे। मोहम्मद, हमने इस कुरान में लोगों की रहनुमाई के लिए हर किस्म से अपनी हिदायत को वाज़ेह किया, हर किस्म से अपनी हिदायत को बयान किया, मगर इंसान बड़ा जगरालू वाक़ हुआ है। जब उसके पास हिदायत आ चुकी, तो इन लोगों को ईमान लाने और अपने परवरदिगार से मफ़रत मांगने से यही चीज़ रोक रही है कि अगलों का मामला इनके लिए भी ज़ाहिर हो जाए, या अजाब इनके सामने आ खड़ा हो। इन्हें बता दो, रसूलों को तो हम सिर्फ इसलिए भेजते हैं कि वो बिशारत दें और खबरदार करें, और इन मुनकरों का हाल ये है कि बातिल की मदद से कट हुजतियां करते हैं कि उसके जरिए से हक को नीचा दिखाएं। मेरी आयतों को उन्होंने मजाक बना रखा है, और इस चीज को भी जिससे ने खबरदार किया गया, उनसे बड़ा जालिम कौन होगा? जिन्हें उनके परवरदिगार की आयतों के जरिए याद दहानी की जाएगी, तो वो उनसे मुंह फेर लेंगे और अपने हाथों की कमाई भूल जाएंगे जो आगे भेज चुके हैं। इनके दिलों पर हमने इनके सबब पर्दे डाल दिए हैं कि कुरान इनको समझ में ना आए, और इनके कानों में हमने गरानी पैदा कर दी है कि कुरान को ये ना समझ सके। ठीक है। अल्लाह ने कहा, तुम इनको कितनी हिदायत की तरफ बुलाओ, ये कभी हिदायत नहीं पाएंगे। हकीकत ये है कि तुम्हारा परवरदिगार मोहम्मद बड़ा माफ करने वाला, रहम करने वाला है। वो इनके अमाल की पादाश में इन्हें इसी वक्त पकड़ना चाहता, तो फौरन अजाब दे देता, लेकिन इनके लिए एक वक्त मुकर्रर है, और जब आ जाएगा तो अल्लाह के मुकाबले में कोई पनाह की जगह नहीं पाएंगे। ये बस्तियां, ये मदियन, ये समूद, ये कौम लूत, ये कौम सबा के उजड़े दैयार इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिनसे अहले अरब अपने तिजारती काफिले लेकर गुजरते हैं। इनकी बर्बादी इस बात पर दलील है कि अल्लाह ने इनके गुनाहों पर इनको पकड़ा। अल्लाह ताला कहते हैं, मैं इन्हें भी इसी वक्त पकड़ना चाहता तो इन पर फौरन अजाब भेज देता, लेकिन इनके लिए एक वक्त मुकर्रर है, वो जब आ जाएगा तो इसके मुकाबले में कोई पनाह की जगह नहीं पाएंगे। ये बस्तियां तुम्हारे सामने हैं। जब इन लोग के लोग जालिम हो गए, तो हमने इन्हें हलाक कर दिया, और इनकी हलाकत के लिए हमने एक वक्त मुकर्रर कर रखा। उस वक्त को याद करो जब मूसा ने उनके मुकाबले में सब्र करो, है पैगंबर, इनके लिए वो वाकया सामने रखो जब मूसा ने अपने शागिर्द से कहा कि मैं चलता रहूंगा यहाँ तक कि दो दरियाओं के मिलने की जगह पहुंच जाऊं। यानी कहते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा कि या अल्लाह, मुझे गैब का इल्म दे। अल्लाह ताला ने कहा कि अच्छा, फलान जगह मेरा बंदा खिजर है, वो दो दरियाओं के मिलने की जगह पर तुमको मिलेगा, तो उसके साथ रहना कुछ अर्सा, तो तुम्हें मालूम हो जाएगा कि अल्लाह ताला के जो मामलात हैं इसमें सरासर हिकमत होती है, और उसमें अल्लाह ताला की तरफ से कोई ना कोई हिकमत जरूर पाई जाती है। तो लिहाजा उन्होंने, अल्लाह ताला ने कहा कि तुम चलते रहो दो दरियाओं के मिलने की जगह, जहां मौजूदा शहर खुर्तूम के करीब दरियाए नील की दो बड़ी शाखें बहरुल अबियस और बहरुल अजरक आकर मिलती हैं। यानी दो दरिया जो हैं, वो आजकल मौजूदा शहर खुर्तूम के करीब दरियाए नील की दो शाखें बहरुल अबियस और बहरुल अजरक। अजरक का मतलब होता है सबज,
اور ابیس کا مطلب ہوتا ہے سفید. یہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر تمہیں خضر ملے گا. تو جب وہ دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچے تو اپنے ناشتے کی بھنی ہوئی مچھلی بھول گئے. یعنی وہ جب جہاں وہاں پہ جا کے چٹان کے پاس لیٹے تو کھانا نکالا. ان کا ایک شاگرد ان کے ساتھ تھا. کھانا نکالا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی تو ہوا یہ کہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا تھا کہ ان دو دریاؤں کے درمیان میں تمہاری مچھلی جہاں زندہ ہو کر پانی میں جائے گی وہاں پر تمہارا دوست خضر جو ہے وہ تم کو ملے گا. کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا جی. اور اسے دریا میں سرنگ لگا کر اپنی راہ پالی. پھر جب آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ اب ہمارا کھانا لاؤ, ہم اس سفر سے بڑی تھکن ہو گئی. شاگرد نے کہا کیا عرض کروں, جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے تو اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہیں رہا, اور یہ شیطان ہی تھا جس نے مجھے غافل کر دیا کہ میں اس کو یاد رکھوں. اور اس نے عجیب طریقے سے دریا میں اپنی راہ تلاش کی. موسیٰ نے کہا یہی تو وہ جگہ ہے جو ہم ڈھونڈ رہے تھے. چنانچہ وہ اپنے نقش قدم دیکھتے ہوئے واپس لوٹے تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو وہاں پایا جس نے ہماری خاص رحمت سے نوازا تھا اور اپنے پاس سے اس کو ایک خاص علم عطا کیا. موسیٰ نے اس سے درخواست کی کہ آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس شرط پر آپ کے ساتھ رہوں کہ جو علم آپ کو عطا ہوا ہے آپ اس میں سے کچھ مجھے سکھا دیں گے. اس نے جواب دیا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے, اور جو چیز تمہارے دائرہ علم سے باہر ہوگی آخر تم اس پر کیسے صبر کر سکتے ہو. موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. اس نے کہا پھر اگر میرے ساتھ رہنا تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود تم سے اس کا ذکر نہ کروں. بالآخر وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب ایک کشتی میں سوار ہوئے تو اس شخص نے کشتی میں چھید ڈال دیا. موسیٰ نے کہا آپ نے اس میں چھید ڈال دیا تاکہ سب کشتی والے ڈوب جائیں, یہ تو آپ نے بڑی عجیب حرکت کی. اس نے کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. موسیٰ نے کہا میں جس چیز کو بھول گیا اس پر میری گرفت نہ کیجیے اور میرے معاملے پر مجھ پر زیادہ سختی نہ کیجیے. پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب راستے میں ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی تو خضر نے ایک لڑکے کو قتل کر دیا. موسیٰ نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لی حالانکہ اس نے کسی کا خون نہیں کیا, یہ تو آپ نے بہت برا کام کیا. اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. موسیٰ نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ سوال پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے, آپ میری طرف سے حد عذر کو پہنچ گئے. اس پر دونوں آگے بڑھے یہاں تک کہ جب ایک بستی والوں کے پاس پہنچے تو وہاں کے لوگوں سے کھانا کھلانے کو کہا مگر انہوں نے ان کی میزبانی سے انکار کر دیا. پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرنے والی تھی تو اس نے وہ دیوار کھڑی کر دی. موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس پر مزدوری لے سکتے تھے تاکہ ہم ان پیسوں سے کھانا کھاتے. اس نے کہا اب یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے, میں ابھی ان باتوں کی حقیقت تم کو بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہیں کر سکتے. اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے, تو میں نے چاہا کہ اس میں عیب کر دوں اس لیے کہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین رہا تھا. یعنی وہ بادشاہ کسی جگہ لشکر کو لے کے جانا چاہتا تھا تو جو کشتی اس کو اچھی لگتی وہ اپنے پاس رکھ لیتا. تو لہٰذا میں نے اس لیے سوراخ کر دیا کہ بادشاہ ان کی کشتی کو ریجیکٹ کر دے اور یہ اپنا روزگار جاری رکھیں. رہا لڑکا تو اس کے ماں باپ دونوں ایمان والے تھے, تو ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ بڑا ہو کر اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ نہ کرے. تو ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار انہیں اس کی جگہ ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر اور شفقت و محبت میں اس سے بڑھ کر ہو. اور دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ وہ شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی. اس کے نیچے دفینہ تھا, خزانہ تھا. ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا. یہ دفینہ اس نے رکھا تھا تو تیرے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچے اور اپنا خزانہ دیوار کے اندر سے نکال لیں. یہ تیرے پروردگار کی عنایت سے ہوا, جو کچھ میں نے کیا اپنی مرضی سے نہیں کیا. یہ ان باتوں کی حقیقت ہے اے موسیٰ جن پر تم صبر نہیں کر سکے. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کس لیے کیا. وہ تم سے ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں پوچھتے ہیں. بادشاہ جو تھا اصل میں تو وہ خسرو سائرس تھا, سائرس ایران کا بادشاہ تھا, لیکن چونکہ اس نے تو تک دنیا کو فتح کیا تھا تو کرن کی مطلب ہوتا ہے سینگ,
और करनैन का मतलब होता है दो सींग। तो इस पे उसको साइरस को जुल्करनैन कहा जाता है, क्योंकि उसने दुनिया के दो बड़े इलाकों को फतह किया, 2/3 दुनिया को फतह किया, तो उसको दो सिंगों वाला कहा जाता है। इनसे कहो मैंने उसका तस्करा अभी तुम्हें सुनाता हूँ, हमने उसको जमीन में इक्तदार अता फरमाया, उसको हर किस्म के असबाब वसाइल बख्शे थे। फिर उसने एक मरतबा एक जगह लश्कर ले जाने का सामान किया, यहाँ तक कि वो सूरज के डूबने की जगह तक जा पहुंचा, यानी मगरिब के मशरिक से लेके मगरिब के एंड तक फतुहात करते करते पहुंचा। तो उसने सूरज को देखा कि वो स्याह कीचड़ के चश्मे में डूब रहा है। अच्छा जी, वो ये दरअसल मगरिब की जानिब खुश्की के आखिरी सिरे तक पहुंचने की ताबीर है, जिसके आगे समंदर था। वहां जहां गुरूब आफ्ताब के वक्त ऐसा नजर आता है कि गोया वो किसी कीचड़ के चश्मे में डूब रहा है। इसे चश्मा गालिब इसलिए कहा कि ईशियाई कूच के मगरबी साहिल पर छोटी छोटी खलीजों की शक्ल में इख्तियार करता है। उससे ये मानी है कि मगरिब की तरफ उसका उस वक्त का तमाम मालूम दुनिया जुल्करनैन ने इस मुहिम में अपने कब्जे में कर ली थी। तो वो जब पहुंचा उसके पास इसे कौम मिली, हमने कहा जुल्करनैन ये तेरे इख्तियार में है कि चाहो तो इन्हें सजा दो और चाहो तो इसके बारे में हुस्न सलूक का रवैया इख्तियार करो। उसने कहा जो इनमें जुल्म करेगा हम उसको सजा देंगे, फिर वो अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया जाएगा तो अल्लाह भी उसको सख्त सजा देगा। इसके बरखिलाफ जो ईमान लाएगा, अच्छा अमल करेगा, उसके बदले में उसके परवरदिगार के पास भी भलाई है और हम भी उसके साथ मामला आसान करेंगे। फिर उसने एक दूसरी मुहिम का सामान किया, यहाँ तक कि वो तुलु आफ्ताब की जगह तक पहुंचा। तो उसको देखा कि ऐसी कौम पर तुलू हो रहा है जिसके लिए हमने आफ्ताब के इधर कोई आड़ नहीं रखी। यानी मतलब ये कि वो लोग जंगली लोग थे और घर बना के नहीं रहते थे बल्कि पहाड़ों में रहते थे। तो इसका मतलब है आफ्ताब की इधर कोई आड़ ना थी, यानी डायरेक्ट वो मैदानों के अंदर रहने पर मजबूर थे, उन्होंने घर नहीं बनाए थे, उनके पास तमद्दुन की तब्दीली नहीं पहुंची। और इस तरह हुआ और जो कुछ जुल्करनैन के पास था इसे हम खूब जानते थे। फिर इसने एक और मुहिम का सामान किया, यहाँ तक कि दो पहाड़ों के दरमियान एक दर्रे तक पहुंचा। तो उनके इस तरफ इसको ऐसे लोग मिले जो उसकी बात बिल्कुल नहीं समझते थे और जो बिल्कुल इशारे कनाए में बात करते थे। उन्होंने दरखास्त की है जुल्करनैन याजूज और माजूज इस सरजमीन में फसाद पैदा करते हैं, तो क्या ये हो सकता है कि आप हमसे पैसे ले लें और इनके लिए कोई रुकावट खड़ी कर दें कि ये दरमियान से आकर हम पर हमला ना करें और हमारे सामान को न ले जाएं। उसने जवाब दिया मेरे परवरदिगार ने मुझे बहुत दे रखा है, अलबत्ता तुम ऐसे करो कि हाथ पांव से मेरी मदद, यानी तुम मेरी हाथ पांव से मदद करो, पैसे मुझे नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी और उनके दरमियान एक दीवार खड़ी कर देता हूँ, मुझे लोहे की सिले ला दो। चुनाचे उनको लोहे की स्लैबें लाकर दी गई, यहाँ तक कि जब उसने दो पहाड़ों के दरमियान खला को फिल कर दिया, दो पहाड़ों के दरमियान का जो रास्ता था उसके अंदर उन्होंने लोहे और तांबे की ऊंची सारी दीवार खड़ी कर दी। तो हमने कहा उसने दो पहाड़ों के दरमियान खला को पाट दिया, तो कहा कि धुन को, यानी उसको कूटो, ज्यादा ज्यादा लोहे को कूटो, हत्ता कि जब उसको आ कर दिया तो हुक्म दिया कि लाओ अब इस पर पिघला हुआ तांबा उंडेल दो। तो ऐसी दीवार बन गई कि याजूज और माजूज अब ना उस पर चढ़ सकते थे ना उसमें नकब लगा सकते थे। जुल्करनैन ने कहा ये मेरे परवरदिगार की रहमत है कि जब मेरे परवरदिगार के वादे का ज़हूर होगा तो वो इस दीवार को गिरा देगा, और मेरे परवरदिगार का वादा अटल है और हमेशा रहने वाला है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अल्लाह ताला ने क्या कहा? अल्लाह ताला ने कहा उस दिन हम लोगों को छोड़ देंगे कि एक दूसरे से मौजों की तरह टकराए होंगे और सूअर फूंका जाएगा, यानी दुनिया में लोगों की इतनी बहुतात हो जाएगी कि आपस में ये जो याजूज और माजूज हैं ये अपने इलाके से निकलकर पूरी दुनिया पर छा जाएंगे और सूर फूंका जाएगा, इस तरह हम उन सबको इकट्ठा कर लेंगे और उस दिन हम दोजख को इन मुनकरों के सामने पेश करेंगे जिनकी आंखों पर मेरी याद दहानी से पर्दा पड़ा रहा और वो सुनने की ताब नहीं ला रहे। मैं कहती हूँ अल्लाह का शुक्र है, या अल्लाह तूने हमें अपने कुरान को पढ़ने की तौफीक दी, समझने की तौफीक दी, कुछ ना कुछ तो हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और अल्लाह मियाँ डर लगता है उस वक्त के जब आपके हजूर हम पेश किए जाएंगे और कहीं हमारे हाथ खाली ना हो, क्योंकि उसके बाद तो फिर कोई मौका नहीं होगा। फिर क्या ये मुनकरीन इस बात ख्याल में है कि हमारे बंदों को ये मेरे सिवा अपना कारसाज बना ले, ये महज खुशफहमी है। ऐसे मुनकरों की मेहमानी के लिए हमने जहन्नुम को तैयार कर रखा है।
इनसे कहो क्या हम तुम्हें बताएं कि अपने अमाल के लिहाज से सबसे ज्यादा खसारे में कौन है? ये वो लोग जिनकी तमाम कोशिश दुनिया की जिंदगी में अकारत हो गई। वो इसी ख्याल में रहे कि बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। यही लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार की आयत और उसकी मुलाकात का इनकार किया। यानी आप दुनिया के लिए भी कोशिश करें, आखिरत के लिए भी कोशिश करें, लेकिन दुनिया ही में रीझ जाना और दुनिया ही में अपने सारी की सारी जिंदगी को बसर करना और आखिरत के लिए कुछ ना कमाना, ये बड़ी नाकामी और नामुरादी है। इनसे कहो हम तुम्हें बताएं कि अपने अमाल के लिहाज से सबसे ज्यादा खसारे में कौन है? वो लोग जिनकी तमाम सही और जोहद दुनिया की जिंदगी में अकारत हो गई और इस ख्याल में रहे कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। यही लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार की आयत उससे मुलाकात का इनकार किया, सो उनके अमाल जाया हो गए। अब क्यामत के दिन हम उनको कोई वजन नहीं देंगे, उनका बदला यही जहन्नुम है, इसलिए कि उन्होंने इनकार किया, मेरी आयतों का और मेरे रसूलों का इनकार किया। अलबत्ता जो लोग ईमान लाए, उन्होंने अच्छे अमल किए, इनके लिए फिरदौस के बागों की मेहमान नहीं है, उसमें हमेशा रहेंगे और वहां से कभी ना हटेंगे। ये निशानियां मोजज़े मांगते हैं, मोहम्मद इनको बता दो मेरे परवरदिगार की निशानियों को लिखने के लिए अगर समंदर रोशनाई बन जाए तो समंदर खत्म हो जाए। वाह क्या बात है! बहुत कुछ हमको आज याद है जो अल्लाह ने दिया, और बहुत इतनी चीजें हैं जो हमें याद भी नहीं कि जो खुदा के रहम करम से हमारे साथ हैं। तो अल्लाह कहते हैं कि तुम खुदा के मोजज़ात मांगते हो, खुदा की निशानियां लेने के लिए समंदरों, 7 समंदरों की रोशनाई बन जाए तो समंदर खत्म हो जाएंगे इससे पहले कि मेरे परवरदिगार की निशानियां खत्म हो। अगरचे हम उसके साथ उसकी माने 7 और समंदरों की स्याही को मिला लें। इनसे कहो तुम किससे निशानियां मांगते हो? मैं भी तो तुम्हारी ही तरह एक आदमी, मुझ पर वही आती है। तुम्हारा माबूद सिर्फ एक अल्लाह है, तो जिसे अपने परवरदिगार के मिलने की उम्मीद है, उसे चाहिए कि वो नेक अमल करे और अपने परवरदिगार की इबादत में किसी को शरीक न। अल्लाह का सिर्फ एक डिमांड है, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो। जब आप ये वाला अपना रवैया इख्तियार कर लेंगे तो तमाम नेक काम आपसे होना शुरू हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। सूरतुल मरियम, सूरतुल मरियम, ठीक है। हम अब शुरू करने लगे हैं। मरियम कौन थी? मरियम हजरत ईसा अलैहि सलाम की वालिदा थी। और जब उनकी माँ के यहाँ बच्चा पैदा नहीं हो रहा था तो हमना उनका नाम था, उन्होंने दुआ की, या अल्लाह अगर मेरे यहाँ औलाद हुई तो मैं तेरे हैकल के उसकी जिम्मेदारी में दे दूंगा, अपने अपने बच्चे को दे दूंगी और वो इस हैकल की निगरानी करेगी, इबादत करेगा मेरा बच्चा। तो फिर अल्लाह ताला ने जब उनको मरियम दी तो वो कहने लगी कि या अल्लाह ये तो लड़की है। अल्लाह ताला ने कहा कि खुदा ने इस लड़की को ही मुंतखब किया है। और फिर इनके यहाँ बिन बाप के बेटा पैदा हुआ और उनको अल्लाह ताला ने बनी इसराइल का आखिरी नबी बनाया। मरियम, सूरह मरियम, काहा या एन स्वाद, जिक्र और रहमत रब्बे का अब्दहु जिक्रिया। इनसे कहो तुम किससे निशा, अच्छा ये है अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है जिसकी शफकत अबदी है। ये सूरह काहा या एन स्वाद है। ये तेरे परवरदिगार के फजल और रहमत का जिक्र है जो उसने अपने बंदे जिक्रिया पर किया। जिक्रिया जो थे हजरत मरियम के खालू थे। और जब मरियम को हैकल में ला के बिठाया गया कि वो यहाँ अल्लाह की तालीम हासिल करे और खिदमत करे, तो कुर्रा डाला गया कि इस लड़की की निगहदाश्त कौन करेगा। तो कुर्रे में हजरत जिक्रिया का नाम निकला। हजरत जिक्रिया भी पैगंबर थे और उन्हें जिम्मेदारी दी गई कि वो हजरत मरियम को लुक आफ्टर करेंगे और उनकी जरूरतों का ख्याल रखेंगे। तो जिक्रिया जो है वो हजरत मरियम के खालू थे। इसने अपने बंदे जिक्रिया पे किया, जब उसने अपने परवरदिगार को चुपके चुपके पुकारा, उसने अर्ज की मेरे परवरदिगार मेरी हड्डियां बूढ़ी हो गई हैं, मेरे सर बुढ़ापे से भड़क उठा है। ए परवरदिगार मैं तुझसे मांग कर कभी महरूम नहीं रहा। मैं कहती हूँ सीमा जी आप ये दुआ जरूर पढ़ा करें, वलम अकुन बेदुआई का रब्बी शकिया। हजरत जिक्रिया की दुआ है, या अल्लाह मैं तुझे पुकार कर कभी महरूम नहीं रहा। वलम बकुन बे दुआई का रब्बी शकिया, परवरदिगार मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी हड्डियां रेजा रेजा हो गई हैं, मैं तुझसे मांग कर महरूम नहीं रहा। मुझे अपने पास से अपने बाद अपने भाई बंदों से अंदेशा है, मेरी बीवी बांझ है, तो अपने पास से मुझे एक वारिस अता फरमा दे जो मेरा भी वारिस हो, याकूब के खानदान का भी। और मेरे परवरदिगार तू उसको एक पसंदीदा इंसान बनाना। तो अल्लाह ताला ने इन्हें हजरत याहिया
की खुशखबरी दी। हजरत याहिया नबी भी थे और अल्लाह की तरफ से खुदा के पैगाम को लाने वाले थे। फरमाया ज़िक्रिया, हम तुम्हें एक लड़के की बिशारत देते हैं जिसका नाम याहिया होगा। हमने इससे पहले इसकी कोई नज़ीर नहीं बनाई। उसने अर्ज किया, परवरदिगार, मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा जबकि मेरी बीवी बांझ है, मैं खुद बुढ़ापे की इंतहा को पहुंच चुका हूँ। अल्लाह ने फरमाया, ऐसा ही होगा। तुम्हारे परवरदिगार का इरशाद है कि ये मेरे लिए बहुत आसान है और मैं इससे पहले तुम्हें पैदा कर चुका हूँ जबकि तुम कुछ भी नहीं थे। जिक्रिया ने कहा, मेरे परवरदिगार, मेरे लिए कोई निशानी बना दे। फरमाया, तुम्हारे लिए निशानी ये है कि तुम 3 शब रोज लोगों से बात नहीं कर सकोगे जबकि तुम बिल्कुल सही होगे। चुनाचे मेहराबे इबादत से निकल कर वो अपने लोगों के पास आया। फिर इशारे से उनको हिदायत की कि सुबह शाम अपने अल्लाह की तस्बीह करो। ये बशारत पूरी हुई। चुनाचे याहिया अपनी जवानी को पहुंचा तो फरमाया, ए याहिया, हमारी किताब को मजबूत थाम लो। हमने उसको बचपन में हक को बातिल के दरमियान फैसला करने की सलाहियत से नवाजा था और खास तौर पर अपनी तरफ से बड़ा सोजो गुदाज और जाहिर बातिन की पाकीज़गी अता की थी। वो निहायत परहेजगार था, अपने माँ बाप का बड़ा फर्मा बरदार, सरकश और नाफरमान नहीं था। उस पर सलामती की बिशारत थी जिससे वो पैदा हुआ और जिस दिन मरेगा और जिस दिन उठाया जाएगा। यानी बहुत ही नेक बच्चा था यहया अलैहिस्सलाम, और सलामती ही सलामती है उसके लिए दुनिया में भी और आखिरत में भी। अब इस किताब में मरियम का जिक्र करो, जब वो अपने घर वालों से अलग होकर बैतुल मुकद्दस के मशरिकी जानिब गोशा नशीन हो गई और अपने आप को उनसे पर्दे में कर लिया। फिर हमने उसके पास अपना फरिश्ता भेजा और उसके सामने एक पूरे आदमी की सूरत में नमूदार हो गया। मरियम ने उसे देखा तो बोल उठी कि मैं तुमसे खुदाए रहमान की पनाह लेती हूँ, अगर तुम उससे डरने वाले हो। उसने कहा, मैं तुम्हारे परवरदिगार का फरिश्ता हूँ, इसलिए भेजा गया हूँ कि तुम्हें एक पाकीज़ा फर्जंद अता करूँ। मरियम ने कहा, मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा, ना मुझे किसी मर्द ने हाथ लगाया, ना मैं बदकार औरत हूँ। फरिश्ते ने कहा, इसी तरह होगा, तेरा परवरदिगार फरमाता है, ये मेरे लिए बड़ा आसान है। हम ये इसलिए करेंगे कि वो हमारा पैगंबर हो और इसलिए कि हम उसको लोगों के लिए एक निशानी और अपनी तरफ से रहमत बनाए। और ये बात तय कर दी गई। यानी अल्लाह ताला ने कहा कि मरियम, बिन बात के तेरे यहाँ बच्चा पैदा होगा। सो मरियम उस बच्चे से हामला हो गई। बैतुल मुकद्दस से निकलकर उस हमल को लिए हुए सबसे अलग थलग एक दूर की जगह पर चली गई। फिर उस वक्त वो वक्त भी आ गया कि जचगी की तकलीफ उसे खजूर के तने के पास ले आई। उस वक्त वो सख्त बेबसी की हालत में थी। उसने कहा, काश मैं इससे पहले मर ही जाती और कोई भूली बसरी दास्तान होती। मतलब उनको ये टेंशन थी कि इस बच्चे का मैं कैसे कौम को मुतमईन करूंगी कि ये मेरा बच्चा अल्लाह की तरफ से एक मौजज़ा है, मैंने कोई बदकारी नहीं की, कौम के लोग तो मेरी बात नहीं मानेंगे। तो वो बहुत ही ज्यादा, जब बच्चे की लेबर पेन्स उनको हुई तो उन्होंने कहा, काश कि मैं मर जाती, मैं अपनी कौम के पास क्या चेहरा लेकर जाऊंगी। तो मैं एक लोग मुझे भूल चुके होते। इस पर मरियम के नीचे से फरिश्ते ने उसको पुकार कर कहा, गम न करो, तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारी तरफ एक चश्मा जारी कर दिया है। तुम खजूर के तने को अपनी तरफ हिलाओ, तुम्हारे ऊपर तरो ताजा खजूरें टपक पड़ेंगी। तो खाओ पियो, पानी पियो, बच्चे को देकर आंखें ठंडी करो। फिर कोई आदमी देखो कि कुछ पूछना चाहता है तो उसको इशारे से कह दो कि मैंने खुदाए रहमान के लिए रोजे की नजर मानी है। बनी इसराइल के अंदर रोजे उसकी बात ना करने की भी का रोजा रखा जाता था कि आज मैं बात नहीं करूंगा, इसलिए आज मैं किसी इंसान से बात नहीं करूंगी। इसके बाद वो बच्चे को गोद में लिए अपने लोगों के पास आई। उन्होंने देखा तो कहा, मरियम, तुमने ये बड़ी संगीन हरकत की। ए हारून की बहन, ना तुम्हारा बाप कोई बुरा आदमी था और ना तुम्हारी माँ कोई बदकार औरत थी, बड़े नेक पाक साफ ये लोग थे, तो तू उनकी औलाद ने ये क्या किया। उसने जवाब में बच्चे की तरफ इशारा किया कि वो ही बताएगा। लोगों ने कहा, हम इससे बात करेंगे जो गोद में पड़ा हुआ है एक बच्चा। बच्चा बोल उठा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब अता फरमाई है, मुझे नबी बनाया और जहां कहीं भी हूँ मुझे सरचश्मा खैर बरकत ठहराया। उसने मुझे हिदायत फरमाई है कि जब तक मैं जिंदा रहूं नमाज और ज़कात का एहतमाम करूं। मुझे अपनी माँ का फर्मा बरदार बनाया, मुझे सरकश और बदबख्त नहीं बनाया। और मुझ पर सलामती की बिशारत है, जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन मैं दोबारा उठाए खड़ा किया जाऊंगा। ये 3 दिन का बच्चा जो है ये बोल रहा है। ये था मरियम का बेटा ईसा। इसके बारे में असल हकीकत जिसमें ये लोग झगड़ रहे हैं, खुदा के शान नहीं कि वो कोई औलाद बनाए, वो पाक है। वो जब किसी बात का फैसला करता है तो उसको बस इतना कहता है, हो जा, तो वो हो जाती है।
यानी ईसाई ये कहते हैं कि ये खुदा का बेटा है। अल्लाह ताला बार बार यही बात कहते हैं, अल्लाह बेनियाज है इस बात से कि उसको औलाद की जरूरत पड़े, और ना उसकी बीवी है ना माँ बाप। और बच्चे ने कहा यकीनन अल्लाह ही मेरा रब है, तुम्हारा भी, लिहाजा तुम उसी की बंदगी करो, यही सीधी राह है। ये मसीह की तालीमात थी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात थी। फिर उसके मानने वालों के अंदर मुख्तलिफ फिरकों ने बाहम इख्तलाफात किया, तो अब उनके लिए जिन्होंने इन हकाइक का इनकार किया, एक हौलनाक दिन की हाजिरी के बायस खराबी है। क्या खूब सुनते और देखते होंगे जिस दिन हमारे सामने हाजिर होंगे, मगर आज ये जालिम खुली गुमराही में पड़े हैं। ए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हें हसरत के उस दिन से खबरदार करो जब मामले का फैसला किया जाएगा। उस वक्त तो गफलत में पड़े रहेंगे, मानेंगे नहीं, इसमें शुबा नहीं कि जमीन और आसमान के रहने वालों के वारिस आखिर हम ही हैं। अल्लाह ताला कहते हैं जमीन और आसमान के रहने वालों के वारिस हम हैं, और ये सब लोग हमारी तरफ लौटाए जाएंगे। और इस किताब में इब्राहिम का जिक्र करो, बेशक वो एक सच्चा इंसान था, अल्लाह का नबी था। याद करो जब उसने अपने बाप से कहा, अब्बा जान आप उस चीज की परस्तिश क्यों करते हैं जो ना सुनती है ना देखती है, ना आपके किसी काम आ सकती है। अब्बाजान, हक ये है कि मेरे पास वो इल्म आया जो आपके पास नहीं आया, इसलिए आप मेरी पैरवी करें, मैं आपको सीधी राह दिखाऊंगा। अब्बाजान, आप शैतान की बंदगी ना करें, इसमें शुबा नहीं कि शैतान खुदाए रहमान का बड़ा नाफरमान है। अब्बाजान, अगर आपने मेरी बात ना मानी तो मुझे डर है आपको खुदाए रहमान का कोई अजाब आ पकड़ेगा और आप शैतान के साथी बन जाएंगे। ये गुफ्तगू हजरत इब्राहिम अपने बाप के साथ कर रहे हैं, जो बुत परस्त भी था और बुत बनाने वाला भी था। और नबियों को सबसे पहला हुक्म ये दिया जाता है कि वो अपने घर वालों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाएं। बाप ने कहा, इब्राहिम क्या तुम मेरे माबूदों से बरगश्ता हो रहे हो? अगर तुम बाज ना आए तो मैं तुम्हें पत्थर मार मार कर मार दूंगा, इसलिए कि तुम अपनी खैर चाहते हो तो मुझे से हमेशा के लिए दूर हो जाओ। इब्राहिम ने कहा, आपको मेरी सलाम, मैं आपके लिए अब अपने परवरदिगार से बख्शिश की दुआ करूंगा। हकीकत यह है कि वो मुझ पर बड़ा ही मेहरबान है। अगर आपकी राय यही है तो मैं आप लोगों को छोड़ता हूँ, और उनको भी जिन्हें आप लोगों के खुदा के सिवा पुकारते हैं। मैं तो अपने परवरदिगार को पुकारूंगा, मुझे उम्मीद है कि अपने परवरदिगार को पुकार कर मैं कभी महरूम नहीं रहूंगा। ठीक है, ये भी हजरत इब्राहिम की दुआ है कि अल्लाह अकून बेदुआए रब्बी शकिया, अल्लाह अकून बेदुआए रब्बी का शकिया। ए मेरे परवरदिगार, मैंने जब भी तुझसे कुछ मांगा तूने मुझे मायूस नहीं किया। फिर जब वो उनको छोड़कर अलहदा हो गया, और उनको भी जिन्हें वो खुदा के सिवा पूछते थे, तो हमने इसको इसहाक और याकूब बता किए, और उनमें से हर एक को नबी बनाया, और उनको रहमत से दिया, और उनको ऊंचे दर्जे की सच्चाई पायदारी नामवरी अता फरमाई। और इस किताब में मूसा का जिक्र करो, बेशक वो एक बरगुजीदा शख्स और रसूल नबी था। हमने उसको तूर के मुकद्दस किनारे से आवाज दी और उसको अपने करीब बुलाया। हम उससे कुछ राज की बातें कर रहे थे, और अपनी अनायत से उसके भाई हारून को भी हमने नबी बनाकर उसके मददगार के तौर पर दिया। ये वो वाला वाकया है जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मदियन से वापस आ रहे थे। आपको पता ना है कि उन्होंने जब हिजरत की थी, पहले जिक्र आएगा कि फिरौन की कौम का एक बंदा उनसे उन्होंने मुक्का मारा था उसको, तो वो मर गया था। तो वो इस इलाके को छोड़ के मदियन चले गए थे। और मदियन से जब वो 10 साल के बाद वापस आ रहे थे, तो कोहे तूर के पास अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि आओ मेरे पास, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। इस किताब में इस्माइल का जिक्र करो, बेशक वो वादे का सच्चा और रसूल नबी था। वो अपने लोगों को नमाज और ज़कात की तलकीन करता था, अपने रब के नज़दीक एक पसंदीदा इंसान था। और इस किताब में इदरीस का जिक्र करो, उसमें शुबा नहीं कि वो भी सच्चा था, नबी था, हमने इब्राहिम की तरह उसको भी नहायत ऊंचे मर्तबे तक पहुंचाया। ये लोग हैं जिन पर अल्लाह ने पैगंबरों में से अपना फजल फरमाया, आदम की औलाद में से, और उन लोगों की नस्ल से जिन्हें हमने नूह के साथ कश्ती में सवार किया, और इब्राहिम और इसराइल की नस्ल से, और उन लोगों में से जिनको हमने हिदायत बख्शी और बरगुजीदा किया। उनको जब खुदाए रहमान की आयतें सुनाई जाती हैं तो सजदे में गिर पड़ते हैं, रोते जाते हैं। फिर उनके बाद उनके पीछे उनके ऐसे जानशीन हुए कि जिन्होंने नमाज को जाया कर दिया, अपने ख्वाहिशात के पीछे चल पड़े, हराम हलाल की जो तमीज है उनके अंदर खत्म हो गई।
तो अनकरीब वो अपने अंजाम से दो चार होंगे। अलबत्ता जो तौबा करेंगे, ईमान लाएंगे, नेक अमल करेंगे, तो यही लोग हैं जो जन्नत में दाखिल होंगे। इनकी जरा बराबर हक तलफी नहीं होगी। हमेशा रहने वाले बागों में, जिनका खुदाए रहमान ने उस दुनिया में अपने बंदों से वादा कर रखा है, जो आंखों से पोशीदा है, उसका वादा यकीनन पूरा होगा। और इसमें कोई बेहुदा बात नहीं सुनेंगे। इनके लिए वहां सलामती ही सलामती। दुनिया में किसी ना किसी से झगड़ा होता है, किसी ना किसी से इख्तिलाफ होता है, किसी ना कोई आपका दुश्मन होता है, कोई ना कोई आपका हासिद होता है। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि जन्नत के अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं होगी। बस खुश ही खुश रहोगे, हमेशा मुतमईन इत्मीनान, कोई परेशानी, कोई गिला शिकवा कुछ नहीं। वहां अल्लाह की तरफ से भी सलामती होगी, फरिश्ते भी तुमको सलामती सलामती कहेंगे। इनका रिज्क सुबह शाम उनको मुहैया होगा। वो जन्नत है जिसका वारिस हम अपने बंदों में उनको बनाएंगे जो खुदा से डरे। ये स्पेशल जगह जो हमने बनाई है, एक खास जगह जो हमने बनाई है, बहुत ही खूबसूरत दुनिया जो हमने बनाई है, ये हमारे खास बंदों के लिए है, जिनको जज करने के लिए हम उनका इम्तिहान कर रहे हैं। जब आपने अपने मिल में, अपनी फैक्ट्री में मुलाजमीन रखने होते हैं, आप उनसे रिटन टेस्ट भी लेते हैं, आप उनका इंटरव्यू भी करते हैं। फिर एक इंटरव्यू के बाद और कई इंटरव्यू करते हैं कि वो इस काबिल है कि आप उसको रख सकें। तो ये दुनिया का मामला भी बिल्कुल ऐसे है कि अल्लाह ताला उनको जज कर रहा है कि मेरी अजीमुशान दुनिया के में रहने के काबिल कौन कौन है। वो हमको चूज कर रहा है, थोड़े मुश्किलात में रख के, थोड़े डिफिकल्ट सवालों में डालकर वो हमें चूज कर रहा है कि कौन है जो हर मौका पर, हर वक्त अपने रब के सामने झुकता है, उसको पुकारता है और अपने रब के सिवा सारे दरवाजे बंद कर देता है। इसलिए कि सारी अनायतें जो उसको जिंदगी में मिली वो उसी परवरदिगार ने दी। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरे नेक बंदों को सुबह शाम रिस्क मिलेगा, और वो उसको हम बनाएंगे जो खुदा से डरने वाले होंगे। हमको मालूम है मोहम्मद कि तुम हमारे लिए मुंतजिर रहते हो, लेकिन हमारा मामला ये है कि हम तुम्हारे परवरदिगार के हुक्म से ही उतरते हैं। हम आगे और पीछे जो कुछ है सब अल्लाह के इख्तियार में है, वो भी जो उसके दरमियान है। तो मुतमईन रहो, तुम्हारा परवरदिगार किसी चीज को भूलने वाला नहीं। वो जमीन और आसमान और उनके दरमियान की हर चीज का मालिक है। अल्लाह की बंदगी करो, उस रब की बंदगी पर जमे रहो। क्या तुम्हारे इल्म में उस जैसा कोई और भी है? इंसान कहता है मैं जब मर जाऊंगा तो क्या जिंदा करके निकाला जाऊंगा? क्या इंसान को याद नहीं आता कि हम इससे पहले इसको पैदा कर चुके हैं, जबकि वो कुछ भी नहीं था। माँ का पेट खाली था, बिल्कुल बिल्कुल साफ था माँ का पेट। उसके अंदर कहाँ से हमने इतना मनमोहना बच्चा पैदा किया? ये खुदा की कुदरत पर तुमको रश्क नहीं आता? तो तेरे परवरदिगार की कसम, हम इनको जरूर इकट्ठा करेंगे और इनके शैतानों को भी, और फिर इन सबको जहन्नुम के गिर्द इस तरह हाजिर करेंगे कि मुजरिमों की तरह ये घुटनों के बल बैठे होंगे। फिर हर गिरोह में से हम उन लोगों को छान कर अलहदा करेंगे जो खुदाए रहमान के मुकाबले में सबसे ज्यादा सरकशी करने वाले बने रहे। फिर उन लोगों को सबसे ज्यादा बढ़कर जानने वाले भी हम ही होंगे जो सबसे ज्यादा मुस्तहिक होंगे कि जहन्नुम में जा पड़े। अल्लाह ताला इंतहाई सरकश लोगों को ही जहन्नुम में फेंकेगा। जो लोग तौबा कर लेते हैं, माफी मांग लेते हैं, अपनी इस्लाह कर लेते हैं, अल्लाह ताला उनको दोजख की गर्मी की एक हवा भी नहीं छूने देगा। खुदा रहमान के मुकाबले में करने वालों, तुम में से हर एक को उसमें लाजमी दाखिल होना है। ये एक तयशुदा बात है पैगंबर, जिसको पूरा करना तेरे रब का जिम्मा है। फिर हम इनको निजात देंगे जो खुदा से डरते रहे, और उनको जो अपनी जानों पर जुल्म ढाने वाले थे उसी में घुटनों के बल बैठे हुए छोड़ दिए जाएंगे। इन्हें हमारी खुली खुली निशानियां बताई जाती है तो ये मुनकरीने ईमान लाने वालों से कहते हैं, बताओ हम दोनों गुरोहों में कौन अपने मर्तबे के लिहाज से बदतर है और किसकी मजलिस से ज्यादा शानदार है? इनसे पहले कितनी ही कौमें हलाक कर छोड़ी हैं जो साजो सामान, जाहरी शान शौकत में इन कुरैश से कहीं बढ़कर थी। यानी कुरैश के पास पैसा आता है, लोग उम्रे और हज के लिए आते हैं, बड़ी आमदनी होती है, इनका बाजार लगता है, मेला ठेला होता है, मगर इनकी शान और शौकत आद और समूद के मुकाबले में कुछ भी नहीं। जो कुछ हमने उनको दिया था, इनके पास वो कुछ भी नहीं। इनसे कह दो ए मोहम्मद, जो लोग गुमराही में पड़े रहते हैं उनके मामले में खुदाए रहमान की शान यही है कि उनकी रस्सी दराज कर दे, यहाँ तक कि जब वो चीज देख लें जिसका उनसे वादा किया जा रहा है, खा वो अजाब इलाही हो या क्यामत की घड़ी, उस वक्त ये जान लेंगे कि किसका दर्जा बुरा और किसका जत्था कमजोर है।
اس کے برخلاف جو لوگ ہدایت کی راہ اختیار کرتے ہیں اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے، اور باقی رہنے والے اچھے اعمال تیرے پروردگار کے نزدیک اجر کے لحاظ سے بھی بہتر ہے اور بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ پھر تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کیا، جس کا دعویٰ ہے کہ میں آخرت میں بھی اسی طرح مال و اولاد سے نوازا جاؤں گا۔ آئی ڈیزرو اٹ، میں اس کا مستحق ہوں، مجھے یہ دیا جائے، مجھے وہ دیا جائے، میرے جوتے اتارنے والا کوئی ہو، میرے پگ بنانے والا کوئی ہو، اور میرے قدموں میں بیٹھنے والے لوگ ہوں۔ انسان یہ چاہتا ہے، کیا اس نے غیب میں جھانک کر دیکھا ہے یا خدائے رحمان سے کوئی وعدہ لیا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ کہتا ہے اسے لکھ رکھیں گے، اور اس کے دعوے کے بعد اس کے حق میں عذاب بڑھاتے چلے جائیں گے، اور جن چیزوں کا یہ دعویٰ کرتا ہے اس کے وارث ہم ہو جائیں گے، اور ہمارے سامنے حساب کتاب کے لیے یہ اکیلا پیش کیا جائے گا۔ ان لوگوں نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں تاکہ وہ اس کے پشت پناہ بنے، ہرگز نہیں، کوئی کسی کو سہارا دینے والا نہیں بنے گا۔ قیامت کے دن وہ سب ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے۔ محمد تم نے نہیں دیکھا ان منکروں پر ہم نے شیطانوں کو چھوڑ دیا، وہ انہیں خوب خوب اکسا رہے ہیں، تو ان کے فیصلے کے لیے جلدی نہ کرو، ہم تو بس ان کی گنتی پوری کر رہے ہیں۔ انہیں یاد دلاؤ جس دن پرہیزگاروں کو خدائے رحمان کی طرف مہمان بنا کر اکٹھا کیا لائیں گے اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسا ہانک دیں گے۔ اس دن انہیں کوئی سفارش کرنے والے کا اختیار نہ ہوگا مگر جسے خدائے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہو۔ کہتے ہیں خدائے رحمان کی اولاد ہے، فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں، یہ تم نے بڑی سنگین بات کہی۔ قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ گر پڑے کہ لوگوں نے خدائے رحمان کی طرف اولاد کی نسبت کی۔ رحمان کی شان کے خلاف ہے کہ وہ کسی کو اولاد بناتے ہیں ہم اپنے سہارے کے لیے۔ ہمارا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو ہماری اولاد ہمارے کام آئے گی۔ اللہ ان ساری چیزوں سے بے نیاز۔ زمین و آسمان میں جو بھی ہے سب رحمان کے حضور ہی بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، وہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور اس نے انہیں اچھی طرح گن رکھا ہے۔ ان میں سے ہر قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلا آئے گا، البتہ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے، عنقریب خدائے رحمان ان کے لیے اپنے حضور میں مہر و محبت کی فضا پیدا کر دے گا۔ تو اے محمد، ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان کے لیے بڑا آسان اور موضوع بنا دیا کہ تم ان لوگوں کو اس کے ذریعے بشارت دو جو خدا سے ڈرنے والے ہیں، اور ان ہر طرف لوگوں کے ذریعے سے خبردار کر دو اس سے پہلے کہ کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا۔ کیا تم ان میں سے کسی کی آہٹ پاتے ہو یا کسی کی بھنک سنتے ہو؟ یعنی الٹیمیٹلی یہی بات ہے کہ قریش کو کہو سنبھالے اپنے آپ کو اس سے پہلے کہ ان کی نافرمانی کی پاداش میں ان کے اوپر خدا کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے۔ جی شبانہ، کتنا ہو گیا ہمارا آج؟ باجی ہم نے ایک پارا پڑھ لیا پورا۔ ایک پارا پڑھ لیا تو سورہ ہاں طٰہٰ پڑھ لیں پھر ساتھ سورہ طٰہٰ پڑھ لیتے ہیں، یعنی کہ ہمارے کتنے ہو گئے؟ 15.5 سپارے ہو گئے ماشاءاللہ۔ 15 پارے ہو گئے، 15 پارے ہو گئے۔ چلیں تھوڑا سا سورہ طٰہٰ پڑھتے ہیں، یہ بھی بڑی خوبصورت سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ۔ طٰہٰ جیسے کہ میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ حروف مقطعات کے بھی کوئی معنی ہوتے ہیں، تو توئی جو ہے یہ ہم نے پوری طرح ایکسپیرینس کر لیا کہ جن صورتوں کے شروع میں توئی آتا ہے وہاں حضرت موسیٰ کے سانپ کا ذکر ہے، کوئی ایکسیپشن نہیں ہے اس کے اندر، کیونکہ عبرانی زبان کے اندر توئی جو ہے وہ سانپ کی شکل میں لکھا جاتا تھا، کیونکہ عبرانی زبان کے اندر کسی بھی چیز کا نام اس کی شکل بنا کر کیا لکھا جاتا تھا۔ تو اسی طرح جب آپ توئی کو امیجن کرتے ہیں تو ایگزیکٹ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے سانپ یوں اپنی گردن اوپر اٹھا کر گول بیٹھا ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی سورہ طٰہٰ کے اندر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آئے گا۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورہ طٰہٰ ہے، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نہیں نازل کیا کہ تم خود کو مصیبت میں ڈال لو، یہ تو ان لوگوں کے لیے یاد دہانی ہے جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرے۔
یہ نہایت اہتمام کے ساتھ اس ہستی کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جس نے زمین کو اور تمہارے اوپر ان اونچے آسمانوں کو پیدا کیا. وہی رحمان ہے، وہ اس کائنات کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، جو کچھ ان کے درمیان ہے اور جو کچھ زمین کے نیچے ہے، سب اللہ کے اختیار میں ہے. تم چاہے اپنی بات اعلانیہ کہو یا چپکے سے کہو، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، اس لیے کہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے زیادہ مخفی باتوں کو بھی جانتا ہے. وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. تمام اچھے نام اللہ کے ہیں. تمہیں کچھ موسیٰ کی داستان پہنچی. جب اس نے دور ایک شعلہ دیکھا تو اپنے گھر والوں سے کہا، تم لوگ ذرا یہاں ٹھہرو، مجھے آگ دکھائی دیتی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، شاید اس میں سے تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں یا آگ پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے مجھے راستے کا پتہ چل جائے. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فرعون کے ظلم و ستم، ابھی نبی نہیں بنے تھے، فرعون کے ظلم و ستم سے بچ کر جو ہے نا وہ مدین چلے گئے. مدین جن کا ذکر ہم نے کل پڑھا تھا، بن والے، ایکا والے. وہاں کی داستان بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آگے آئے گی، لیکن میں یہاں پہ آپ کو یہ بتا دوں کہ وہاں پر حضرت کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت شعیب کے ساتھ پہنچا دیا. تو حضرت شعیب بوڑھے ہو چکے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ تو بیٹری ختم ہونے والی تھی. اچھا جی. تو حضرت شعیب نے اس کو کہا کہ دیکھو، میں اپنی بیٹیوں میں، دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا تم سے نکاح کر دیتا ہوں اگر تم میرے پاس 8 سال یا 10 سال رہو. تو اتنا ٹائم گزارنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو لے کر مصر واپس آئے تاکہ اپنی قوم کی مدد کر سکیں اور ان کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلا سکیں. وہاں پر وادی طور اور وادی ایمن میں جب انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا تو ان کو سردی بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ سردی تھی. تو انہوں نے اپنی بیوی اور بچوں سے کہا کہ تم لوگ یہاں پر ٹھہرو، میں آگ لے کر آتا ہوں، آگ لے کر آتا ہوں، ہم لکڑیوں کی آگ جلائیں گے اور اس طرح اطمینان سے رات گزاریں گے اور وہاں کے لوگوں سے مصر کا پتہ معلوم کریں گے. لیکن وہ جب گئے تو جس چیز کو انہوں نے آگ سمجھا تھا وہ نور تھا، خدا کی طرف سے نور تھا. تو جب وہ وہاں پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ اپنے جوتے اتار کر آؤ، یہاں میں تم سے مخاطب ہوں، میں تم سے مخاطب ہوں، تمہارا پروردگار، میں تمہیں نبوت پر فائز کرتا ہوں، جاؤ فرعون کی طرف اور اس کو ہدایت دو. تو یہ حضرت موسیٰ جب گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا نبی بنایا. کہ جب اس کے پاس پہنچا تو آواز آئی ہے، موسیٰ یہ تو میں تمہارا پروردگار ہوں، سو اپنے جوتے اتار دو، اس لیے کہ تم طوا کی مقدس وادی میں ہو اور میں نے تمہیں منتخب کیا ہے، لہذا جو وحی کی جا رہی ہے اس کی توجہ سے سنو. اس میں شبہ نہیں کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں، تو میری بندگی کرو، میری یاد کے لیے نماز کا اہتمام کرو. حقیقت یہ ہے کہ قیامت ضرور آئے گی، میں اس کو چھپائے رکھنے کو ہوں، اس لیے آنے والی ہر شخص کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا. چنانچہ کوئی ایسا شخص جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہشوں کا پیرو ہے، تم کو نماز سے نہ روک دے کہ تم ہلاک ہو جاؤ. ٹھیک ہے. اس کے بعد، اور تمہارے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ اس نے کہا، میرے رب یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس اپنے بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے کچھ دوسرے کام بھی ہے. فرمایا اس کو زمین پر ڈال دو اے موسیٰ. اس پر موسیٰ نے لاٹھی کو زمین پہ ڈال دیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ سانپ ہے جو دوڑ رہا ہے. فرمایا اس کو اٹھا لو، ڈرو نہیں، ابھی ہم اس کو ویسا ہی کر دیں گے جیسے یہ پہلے تھا. اور اپنے ہاتھ کو ذرا اپنے بازو کی طرف سے ٹیڑھو، وہ بغیر کسی بیماری کے سفید ہو کر نکلے گا. یعنی مین معجزہ ان کے عصا کا تھا کہ عصا سے وہ جو بھی کام لینا چاہتے وہ لے سکتے تھے. اور دوسرا معجزہ جو ان کو وہاں پر عطا ہوا وہ یہ تھا کہ اپنا دایاں ہاتھ اپنی بائیں بغل میں ڈالو، وہ سورج کی طرح چمکتا ہوا نکل آئے گا. یہ اس لیے کہ اس دن کے ذریعے ہم کچھ اپنی بڑی بڑی نشانیاں تم کو دکھائیں. اچھا فرعون کے پاس جاؤ، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے. موسیٰ نے عرض کیا، پروردگار تو میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو میرے لیے آسان بنا دے. ربی شرح لی صدری اور یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ حضرت موسیٰ کی دعا تھی. میری زبان کی گرہ سلجھا دے کہ لوگ میری بات کو سمجھنے لگیں اور
میرے خاندان سے تو میرے لیے ایک وزیر مقرر کر، ہارون کو جو میرا بھائی ہے اس کے ذریعے میرے کمر کو مضبوط کر اور اس کو میری ذمہ داری میں شریک ٹھہرا دے، کیونکہ فرعون بڑا ظالم، بڑا جابر ہے، وہ میری بات نہیں سنے گا، تو میرے بھائی کو بھی میرا سہارا بنا دے۔ ہم زیادہ سے زیادہ تیری تسبیح و تقدیس کریں گے اور زیادہ سے زیادہ تیرا چرچا کریں گے، بے شک تو برابر ہمارے حال پر نگران رہا۔ فرمایا تمہاری درخواست قبول ہوئی اے موسیٰ، اور یاد کرو ہم نے تمہارے اوپر ایک مرتبہ اور بھی احسان کیا، جب ہم نے تمہاری ماں کو یہ بات الہام کی جو اس وقت تمہیں وحی کی جا رہی ہے کہ اس بچے کو صندوق میں رکھو، پھر صندوق کو دریا میں ڈال دو، پھر دریا کو کنارے پر ڈال دے کہ اس کو وہ شخص اٹھا لے جو میرا بھی دشمن ہے اور اس بچے کا بھی دشمن ہے۔ یعنی وہ لوگ کرتے تھے، فرعون کرتا یہ تھا کہ بنی اسماعیل کے لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے اور لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ تو میں نے اے موسیٰ تمہیں کیسے بچایا کہ میں نے تیری ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جب فرعون کے سپاہی بچوں کو قتل کرنے کے لیے آئیں گے تو اپنے اس بچے کو ٹوکری میں ڈال کر دریا میں ڈال دینا، دریائے نیل میں ڈال دینا، اور پھر ہم اس کو وہاں پہنچائیں گے جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو پھر یہ بچہ جو ہے، یہ ٹوکری جو ہے، یہ فرعون کے محل کے پاس پہنچی۔ اللہ تعالیٰ کی بات ہے نا، اللہ تعالیٰ کیسے اسباب پیدا کرتا ہے۔ تو وہاں پر ملکہ آسیہ جو تھی وہ بیٹھی ہوئی تھی اپنے خادماؤں کے ساتھ۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اتنا منموہنا بچہ ہے اور ان کے ہاں کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ دیکھو تمہیں اندیشہ ہے بنی اسرائیل سے، لیکن یہ بچہ تو پتہ نہیں کہاں سے آیا، ہم اس کو پالیں گے، محبت دیں گے اور اپنا بیٹا بنا دیں۔ بادشاہ کو کوئی اعتراض نہیں تھا، لہذا اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ فرعون کے محل میں پلنے لگے، اور بڑا لاڈ اور پیار اور شہزادوں کی طرح ان کا اٹھنا بیٹھنا، لباس، اور جسمانی طور پہ بھی وہ بڑے مضبوط تھے۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک محل کے اندر ان کی پرورش کی، اور جب ملکہ آسیہ نے ان کو پکڑا تو وہ کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے، کسی کا کسی کی اور کسی عورت کو نہیں منہ لگاتے تھے دودھ کے لیے۔ تو پھر حضرت موسیٰ کی بہن دیکھ رہی تھی دور سے کہ میرے بھائی کس جگہ پہنچتا ہے، تو وہ وہاں گئی اور جا کے اس نے کہا، یہ نہیں کہا یہ میرا بھائی ہے، اس نے کہا کہ ایک عورت ہے جو بڑی صاف ستھری ہے اور بڑی اچھی ہے، ہو سکتا ہے یہ بچہ اس کا دودھ پی۔ اس طریقے سے وہ اپنی ماں کو محل میں لے کر گئی، اور بچے نے فوراً اپنی ماں کے دودھ کو لیا۔ تو اس طریقے سے اللہ نے کہا کہ میں نے اس کی ماں سے جو وعدہ کیا تھا کہ تو غم نہ کر، میں تیرے بچے کو واپس تیری طرف لوٹاؤں گا۔ تو ہم نے اس طرح فرعون کو اس کی ماں کی گود میں واپس لوٹا دیا، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور اس کے بعد میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت کا سایہ ڈال دیا تاکہ وہ بھی شفقت کے لیے مجبور ہو جائے اور تاکہ تمہیں میری نگرانی میں پالے جائے۔ اس وقت جب تمہاری بہن اجنبی بن کر بار بار جاتی پھر ان سے کہتی کہ میں تمہیں ان لوگوں کا پتہ بتاؤں جو اس بچے کی پرورش کرے، اس طرح ہم نے تم کو تمہاری ماں کی طرف لوٹا دیا کہ تمہاری ماں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور اس کو غم نہ رہے۔ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا، یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جوان ہو چکے تھے، اور جس علاقے میں جس جگہ بنی اسرائیل سے مزدوری لی جاتی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا دکھ تھا کہ میری قوم کے لوگوں کو ان کو پتہ چل گیا تھا، ڈسکلوز محل والوں کے لیے بھی ہو چکا تھا کہ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ میرا تعلق بنی اسرائیل سے ہے۔ تو انہوں نے ایک ایک اس جگہ پر جہاں یہ غلامی کر رہے تھے بنی اسرائیلی، وہاں ان کی فرعون کی قوم کے ایک بندے سے لڑائی ہو گئی اور دونوں آپس میں الجھنے لگے۔ حضرت موسیٰ کے دل میں یہ بات آتی تھی کہ یہ فرعون کے لوگ میرے قوم پر بڑا ظلم و ستم کرتے ہیں، لہذا وہ ان کو چھڑانے کے لیے جب آگے بڑھے تو جو کبتی تھا، فرعون کی قوم کا بندہ تھا، ان کو پیچھے ہٹانے کے لیے انہوں نے یوں کر کے مکہ آگے کیا، لیکن ان کی قتل کرنے کی بالکل بھی نیت نہیں تھی، لیکن پتہ نہیں اس بندے کو کیا ہوا، اس کا ہارٹ اٹیک ہو گیا یا کیا ہوا، وہ مر گیا۔ اور وہاں پھر ایک بندہ تھا فرعون کی قوم کا جو ایمان لا چکا تھا پوشیدہ طور پر، وہ بھاگا بھاگا آیا، اور دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا کہ وہی بنی اسرائیلی کسی اور بندے سے لڑ رہا ہے۔
तो हजरत मूसा ने कहा कि ए बनी इसराइली, तू फसाद पैदा कर रहा है, कल भी तू किसी से लड़ा था, आज भी तू लड़ रहा है। उसने समझा कि आज मूसा मुझे मार देगा, तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि देखो देखो, कल इसने एक बंदे को मारा, आज ये मुझे मारना चाहता है। तो वो मोमिन बंदा आया, उसने भाग कर कहा कि मूसा यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि फिरौन और उसके दरबारियों ने तुम्हें कत्ल करने का हुक्म सादिर कर दिया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र को छोड़कर चले और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मांजलता इलैया मिन खैरिन फकीर, या अल्लाह तो मुझे इस वक्त जहां भी पहुंचाए मैं तेरी रहमतों का मुंतजिर। लिहाजा फिर वो मदियन पहुंचा। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इस तरह हमने तुमको तुम्हारी माँ की तरफ लौटा दिया कि उसकी आंखें ठंडी हों और उसको गम न रहे। और याद करो जब तुमने एक शख्स को कत्ल किया, फिर हमने तुमको इस गम से भी निजात दी और तुमको खूब खूब जांचा। हमारी अनायत से कई साल तुम मदियन में रहे, कि ठीक एक अंदाजे के वक्त यहाँ से यहाँ पहुंच गए। ए मूसा, अब इन मराहिल से गुजर कर मैंने तुम्हें अपने इस कार्य खास के लिए तैयार कर लिया है। इसके बाद मूसा मिस्र पहुंचे तो इरशाद हुआ, तुम और तुम्हारे भाई मेरी निशानियों के साथ जाओ, देखो जिक्र में सुस्ती ना करना, तुम दोनों फिरौन के पास जाओ। हकीकत यह है कि वो बहुत सरकश हो गया है, तो उससे नरमी से बात करना, शायद के वो याद दहानी हासिल करे या मेरे अजाब से डरे। उन्होंने अर्ज किया है, हमारे परवरदिगार, हमें अंदेशा है कि इसको सुनते ही वो हम पर ज्यादती करेगा या उसकी सरकशी कुछ और बढ़ जाएगी। फरमाया, अंदेशा न करो, मैं तुम दोनों के साथ हूँ, सब कुछ सुनता और देखता हूँ। तो उसके पास जाओ और उससे कहो कि तेरे रब के पैगंबर हैं, इसलिए बने इसराइल को हमारे साथ जाने दो, इसको ना सताओ। हम तेरे परवरदिगार की तरफ से एक बड़ी निशानी लेकर तेरे पास आए हैं। ये पैगाम भी कि सलामती है उन पर जो हिदायत की पैरवी करे। हमको वही किया गया है उन पर, अलबत्ता अजाब है जो दिखलाएंगे और मुंह मोड़ेंगे। अकूल कौली हाजा वस्तगफिरुल्लाह ली वलिकुम लिसाइरिल मुस्लिमीन।